स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवोशनल फैक्ट में। आज हम आपको वट सावित्री की कथा बताने जा रहे हैं और वट सावित्री की विधि बताने जा रहे हैं। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत विशेष है क्योंकि ये व्रत पति और संतान के लिए किया जाता है। आज हम इनकी कथा और इस व्रत की विधि बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक राजा रहते थे, उनके घर कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्रोष्ठी यज्ञ करवाया जिसकी वजह से उन्हें पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री जब विवाह योग्य हो गई तब राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं डालूंगा, तुम अपने खोज कर अपने लिए अच्छा सा वर चुनना। सावित्री ने पिताजी से आज्ञा ली और हर तीर्थ, हर जंगल और हर एक जगह ऋषि मुनि के आश्रम, ऋषि मुनि के कुटिया सारे जगह देख के आ गई और पिताजी से कहा। भाग्यवश वहीं पर नारद मुनि भी थे। नारद मुनि को सावित्री ने प्रणाम किया और अपनी सारी बात बताई। माता ने कहा कि सत्यवान नाम का आदमी जो अपने माता पिता के साथ वन में रहता है वही मुझे पसंद है, मैं उसी से विवाह करूंगी। तो नारद मुनि सौभाग्यवश वहीं थे, इसकी वजह से बोले कि आपकी बेटी ने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। एक तो उसके माता पिता नेत्रहीन है और उन्होंने दुश्मन से हार कर अपना राज्य छोड़ यहाँ पर वास करने लगे हैं, और दूसरा उनके पुत्र सत्यवान अल्पायु है, 12 वर्ष की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी और अभी बस 1 वर्ष ही शेष है उनकी मृत्यु में। लेकिन बेटी की हट के सामने पिता की कहाँ चलती है। सावित्री बस वही करने लगी। तब हार के सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह करना पड़ा राजा से। जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे सावित्री को भय और बढ़ता गया। एक दिन ऐसा आ ही गया जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी। सत्यवान उसी दिन लकड़ी काटने जा रहा था तो सावित्री भी अपने माता पिता के आज्ञा लेके यानी सास ससुर की आज्ञा लेके वो सत्यवान के साथ गई। सत्यवान जैसे ही पेड़ पे लकड़ी काट रहा था उसको बेहोशी जैसे चक्कर आने लगा और सावित्री ने उसको गोद में सुला दिया और सभी एक बहुत ही भयानक आदमी आए जो कि भैंसे पर बैठे थे। सिर पे मुकुट था, इस पे हड्डियां लगी थी और सिंह भी लगा था। गरुड़ पुराण के अनुसार 32 हाथ होते हैं यमदेव के, एक लंबी सी नाक और एक लंबी सी मूंछ और लाल लाल आंख और शिवजी जैसा तिलक होता है और वो लाल वस्त्र पहन के आते हैं। उनके दूध भी बहुत भयानक होते हैं, उनका रंग बहुत ही काला रहता है जैसे उनके भैंसे का रंग काला है। सावित्री बोली, हे आप कौन हैं? यमराज बोले, मैं तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ, मैं यमराज हूँ। तो सावित्री माता बोली कि आपके तो यमदूत आते हैं प्राण ले सबके। तो यमदेव बोले कि सत्यवान गुरुओं के खान है इसीलिए मुझे आना पड़ा इन्हें लेने के लिए, मेरे यमदूत इनके लिए योग्य नहीं हैं। तो यमदेव सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर गए। तभी सावित्री मैया उनके पीछे पीछे जाने लगी। तो बोले कि तुम क्यों पीछे पीछे आ रही हो? तो माता सावित्री बोली कि जहाँ मेरे सत्यवान जाएंगे वहाँ वहाँ मैं भी जाऊंगी। तो बोले कि तुम एक वर मांग लो सत्यवान के अलावा। तो बोले कि माता सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर जो नेत्रहीन है उनके नेत्र फिर से वापस ला दे। तो यमराज बोले तथास्तु। तब भी सावित्री माता उनके पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज बोले कि तुम दूसरा वर भी मांग लो। तो बोले कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। तो बोले कि तथास्तु। तो फिर से उनके पीछे पीछे जाने लगी। तो यमराज बोले कि और एक वर मांग लो। तो बोले कि मेरे सत्यवान से 100 पुत्र की प्राप्ति हो, मेरे 100 पुत्र हो। तो बोले कि तथास्तु। तो सावित्री माता बोली कि मेरे बेटे
पिता किसको कहेंगे, इसीलिए आप सत्यवान के प्राण को दे दीजिए। ऐसा कहकर माता सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर आ गई और उसमें जान फूंक दी। उसके बाद से जब घर आए तो सब कुछ पता चला तो सावित्री को शाबाशी दी गई और यमराज ने ये भी वरदान दिया था सावित्री को कि तुम्हारी ये पुण्य कथा को हर साल ज्येष्ठ माह की पहली अमावस्या को ये पुण्य कथा सुनी जाएगी और तुम्हारा व्रत किया जाएगा, जिसे वट सावित्री व्रत कहा जाएगा। अब बात कर लेते हैं माता सावित्री के व्रत की विधि के बारे में। सबसे पहले हम इसकी सामग्रियाँ जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है लाल कलावा, उसके बाद लाल साड़ी, सिंदूर, अलता, बिंदी, नेल पॉलिश, मेहंदी, बांस का पंखा, एक पात्र में भिगोया हुआ चना और बड़ का पत्ता और माता सावित्री और सत्यवान की मूर्ति चाहिए होती है। इसके विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करना होता है। उसके बाद वट सावित्री का व्रत का संकल्प लेना है। ऐसा कहकर मैं हमेशा अपने बच्चे और पति के लिए वट सावित्री व्रत करते रहूँगी। वट वृक्ष के पास जाके सावित्री और सत्यवान की मूर्ति रखे। उसके बाद सावित्री और सत्यवान को अक्षत, जल, दीप, नैवेद्य और साड़ी चढ़ाएं। उसके बाद सारी सुहाग के सामान को सावित्री मैया को समर्पित करें और कहे कि मेरी भेंट स्वीकार करिए माता सावित्री। जैसे आपने अपने पति की आयु बढ़ाई थी वैसे ही हमारे पति और बच्चों के भी आयु बढ़ाइए। के बाद बांस के पंखे से सावित्री और सत्यवान को हवा कीजिए। उसके बाद में जो भिगोया हुआ चना था उसे रख कर बोलिए, हे माता, मैंने आपको भोग लगाया है, कृपया करके इसे स्वीकार करें। उसके बाद वट वृक्ष में लाल कलावा को बांधना चालू करें। ऐसे करके 3 बार परिक्रमा करें और 3 बार वट के पेड़ को बांधें। उसके बाद बड़ के पत्ते की माला बनाकर उसे पहने और सत्यवान और सावित्री की पुण्य कथा को सुने। सावित्री और सत्यवान की पुण्य कथा को सुनने के बाद सावित्री और सत्यवान की मूर्ति के सामने माथा टिकाएं। उसके बाद धूप, दीप, इन सारी चीज़ों से माता सावित्री और सत्यवान की पूजा करें। लगी आज की वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।